बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम टर्किश बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तुर्की में मज़ेदार सी स्वीट्स यानी कि मिठाई कैसे बनाई जाती है, बहुत ही कम घी में सिर्फ 1 चम्मच देसी घी की मदद से हम ये मिठाई तैयार करेंगे और इतनी लजीज और बिल्कुल मुनफरी किस्म की ये मिठाई तैयार होगी कि इंशाल्लाह एक मरतबा बनाकर खाएंगे ना तो बार बार इसी तरीके से ये मिठाई बनाकर खाना पसंद करेंगे। हेल्थ बेनिफिट्स के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुफीद है ये बर्फ़ी। ये हमने कैसे तैयार की है चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमने तकरीबन 2 किलो दूध ले लिया है और फुल फैट मिल्क है, यानी कि इसके अंदर जितनी भी मलाई वगैरह ना वो भी हमने साथ ही शामिल कर दी है ताकि एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाए इस बर्फ़ी के अंदर। दूध को हमने बर्तन में शामिल करने के बाद बॉईल कर लिया है। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। याद रहे बस आपने खुले मुंह वाला बर्तन लेना है और हैवी पैंदे वाला बर्तन लेना है ताकि दूध इसके नीचे ना जल जाए। तो बस इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और वक्तन फक्तन इसको हमने चम्मच भी चलाते रहना है ताकि नीचे दूध बैठ के जल ना जाए। जब तक हमारा ये काम होता है यानी कि दूध ऑपरेट होता है, खुश्क होता है, हम एक और बात आपसे शेयर किए देते हैं, वो ये कि हमें लेने हैं तेल। इस रेसिपी में हमें तिल और दूध जो मेन इसकी अज्जा है ना वो चाहिए होंगे। तो यहाँ पे 2 किलो दूध के लिए मैंने 1 पाव तिल ले लिए हैं। यहाँ पे 250 ग्राम का कप मेरे पास मौजूद है और ये तिल आप देख सकते हैं कि रोस्टेड है, इनका कलर हल्का सा चेंज हुआ है। अगर आप वो तिल बाजार से ले रहे हैं जो सफ़ेद कलर के हैं और रोस्टेड नहीं है तो इस स्टेज पे आके आपने इन तिलों को रोस्ट कर लेना है और इतना रोस्ट करना है कि जिससे इस तरह का कलर आ जाए, हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए, ब्राउनिश सा कलर नहीं करना, बस हल्का सा इसका कलर चेंज करना है। और इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इनको मिक्सिंग जार में डाल के पाउडर की शक्ल में ले आएंगे। तो चूंकि यहाँ पे मेरे पास ड्राई रोस्टेड ही तिल हैं तो इसलिए मैंने इनको रोस्ट नहीं किया, लेकिन आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना होगा कि अगर आपके पास ड्राई रोस्टेड तिल नहीं है तो उनको आपने ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके ग्राइंड कर लेना है और इस तरह बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले आना है। तो एक बैच मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये देखें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुका है। और पल्स दे देकर आपने इसको ग्राइंड करना है, वरना क्या होगा कि इसके अंदर से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि तिलों के अंदर बहुत ज़्यादा तेल मौजूद होता है, तो इसलिए अगर आप एक ही साथ इसको फ़ौरन से ही ग्राइंड करेंगे ना तो तेल निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे ग्राइंड करते हुए ख्याल रखना है कि पल्स देते हुए इनको ग्राइंड करना है, यानी कि थोड़ा सा ग्राइंड करें और मशीन को बंद करें, फिर दोबारा से ग्राइंड करें और इस तरह उस वक्त तक करेंगे जब तक कि ये पाउडर फॉर्म में न आ जाए। तो इस तरह हमने पूरा मटेरियल ग्राइंड करके एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। दूसरी जानिब जो हमने दूध रखा था उसकी भी कंडीशन चेक कर लेते हैं। दूध हमारा बॉयल होता जा रहा है और साथ साथ हम इसके अंदर चम्मच भी चलाते जा रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट के वक्फे के बाद आपको चम्मच चलाना ज़रूरी है और साथ ही साथ इसके साइड पे बलाई भी जमेगी तो आपने चम्मच की मदद से उस बलाई को स्क्रैच करते जाना है और दूध के अंदर शामिल करते जाना है। यहाँ पे 2 किलो दूध था, इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि पकने के बाद काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, आधे से थोड़ा सा कम ये रह गया है। इसको मज़ीद हम पकाएंगे और यहाँ पे दूध हमारा काफ़ी हद तक थिक हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर इस स्टेज पे आके 1 टीस्पून हमने इलायची पाउडर का शामिल कर देना है। उसके बाद हमने इसके अंदर तिलों का जो पाउडर बना के रखा था ना वो भी शामिल कर देंगे। तिल का पाउडर भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इन दोनों को चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर मौजूद नहीं है तो इलायची के चंद दाने भी निकाल के आप छिलके के अंदर से इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये खुशबू का काम देगी और अच्छा सा फ्लेवर और टेक्सचर भी आएगा इस मिठाई के अंदर। और उसके बाद आधा कप के करीब हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। चीनी शामिल करने के बाद ये पानी ज़रूर छोड़ेगी, उस पानी को भी हमें खुश करना है और इस मटेरियल को थोड़ा सा मज़ीद ड्राई करना है, पकाना है। और जब तक ये मटेरियल हमारा तैयार होता है हम मोल्ड भी तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने देसी घी लगाकर अच्छे तरीके से मोल्ड के ऊपर फैला दिया है ताकि बर्फी हम इसके अंदर अच्छे तरीके से जमा सकें। तो बर्तन हमारी तैयार कर लिया है हमने। ये जो मटेरियल है हमारा आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक थिक होता जा रहा है। बस इसके अंदर चम्मच चलाते जाएंगे और थोड़ा सा मैंने रूह केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल किया है, तकरीबन 1 ड्रॉप के करीब, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो 1 ड्रॉप ही काफ़ी रहेगा। अगर आपको इसकी खुशबू पसंद है तो आप शामिल कर दें, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। मुझे पर्सनली इसकी खुशबू बहुत पसंद है मिठाई के अंदर, तो इसलिए मैं इसका ज़रूर ऐड करती हूँ। और उसके बाद हमने इसको दोबारा से खुश्क करना है इसके पानी को। जैसे इसका पानी खुश्क होगा 1 चम्मच बाद हमने देसी घी इस स्टेज पे आके शामिल करना है। देसी घी अगर आप नहीं भी डालेंगे ना तो ये मिठाई तैयार हो जाएगी, क्योंकि तिलों के अंदर पहले से ही ऑयल मौजूद होता है तो मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देसी घी से एक वंडरफुल सा टेक्सचर आएगा। तो 1 टीस्पून यहाँ पे आपने आके देसी घी शामिल करके इसको थोड़ा सा और फ्राई करना है ताकि सारा पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और जैसे ही पानी खुश्क होगा इस मटेरियल को हमने गर्म ही प्लेट के अंदर फैला देना है। इसके ठंडे होने का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि ये जल्दी से सेट हो जाएगा।
और इसको हम अच्छे तरीके से फैला देंगे उस मोल्ड के ऊपर जिसके ऊपर हमने देसी घी लगा के रखा था। और इसको बिल्कुल इवनली स्प्रेड करने का एक बेहतरीन तरीका आपसे शेयर करती चलूँ कि हाथों की मदद से अगर आप इसको प्रेस करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे तरीके से इवनली स्प्रेड हो जाएगा। चम्मच की मदद से उतना अच्छा ये स्प्रेड नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाथों की मदद से इसको इवनली फैला दिया है और एक जैसा ये फैल चुका है। इसकी सजावट के लिए मैंने चांदी के वर्क का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो काजू बादाम या पिस्ता भी इसके ऊपर फैला सकते हैं, लेकिन गर्म गर्म इसके ऊपर फैलाइएगा ताकि इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाए। 1 घंटा के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और 1 घंटा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह करना चाहते हैं कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी डायमंड शेप में कटिंग कर रही हूँ। तो बस आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो सके। तो ये देखिए बस बहुत ही यमी किस्म की, बहुत ही हेल्दी किस्म की बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। बच्चों को बनाकर खिलाइए, बहुत ही हेल्दी रहेगी, खुद खाइए। इतनी टेस्टफुल ये बिल्कुल यूनिक किस्म की टर्किश बर्फ़ी हमने बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ चंद चीज़ों की मदद से तैयार कर ली है। मेहमानों के आ जाने पर बनाइए, अपने लिए बनाइए और इसको आप 1 महीना के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगी। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो 1 महीना तक चलेगी, बाहर रखेंगे तो 1 हफ्ता तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर दूध हमने यूज़ किया हुआ है ना, तो आपने एहतियात करनी है, वरना तो ये मिठाई इतनी मज़े की तैयार हुई है कि हाथों हाथ ही खाई जाएगी। इसके रखने का तो कोई इंतज़ार भी नहीं करेगा। पीछे से देखिए कितना अच्छा इसका टेक्स्चर आया है, आसानी से ये मोल्ड से निकल गई है। कितनी सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली ये बर्फ़ी तैयार की है। बाजार से कई गुना बेहतर और बिल्कुल लो कॉस्ट पे और बहुत ही लजीज किस्म की मिठाई आपने भी इन्हीं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ बनानी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। मज़ेदार तो है ही ये, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत खालिश चीज़ों का इस्तेमाल किया है, वो है दूध और तेल। और कोई भी आर्टिफिशियल अमेजिंग हमने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं की है। बिल्कुल साफ़ सुथरी हाइजेनिक मिठाई घर में बनाइए और इंजॉय कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।